हमारी मेन डिश में आता है, मेन कोर्स ऑफ द मेन्यू, ठीक है। उसमें हमारा जो ब्रेड, राइस, रोटी, चपाती जो भी होती है। फिर उसके बाद हमारा 3 to 5 सर्विंग्स हमारी जो है वेजिटेबल में होनी चाहिए और 2 to 4 सर्विंग हमारी फ्रूट्स में होनी चाहिए। सेकेंडली फिर उसमें मिल्क, योगर्ट और चीज़ हमें 2 to 3 सर्विंग्स। ये हमारा डेली डाइट है, डेली की रिक्वायरमेंट है। मीट और वो जो फिश, जो एग हमारा, जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स है उसमें हमें 2 to 3 सर्विंग्स उसमें से लेनी चाहिए। और सबसे कम जो हमें ऑयल 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून इस तरह से रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। उसको हमने माइनर पोर्शन में बिल्कुल छोटा करके ऊपर स्पेयरिंगली लिखा हुआ, यूज स्पेयरिंगली, बिल्कुल हल्की क्वांटिटी में या झड़क करके यूज करें, ठीक है। तो ये हमारा फूड पिरामिड कहलाता है। आपको ये भी आ सकता है कि फूड ड्रॉ अ फूड पिरामिड एंड लेबल इट, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसमें भी जो है पोर्शन प्लेट के हिसाब से दे देंगे। वो पिरामिड में समझ में किसी को ना आए तो वो अपनी गोल प्लेट में 4 हिस्से करें और 4 हिस्सों में खाना डालें। इतना मुझे ये चावल खाना है, इतनी मुझे फ्रूट खाना है, इतना मुझे बीज खाना है, और इस तरीके से उन्होंने इजी करके लोगों को बताने के लिए माय प्लेट का ठीक है बनाया है। हेल्पफुल डाइट हैज 3 कॉमन सेंस क्वालिटीज: वैरायटी, मॉडरेशन एंड बैलेंस। No matter what headlines make the news, nutrition advice remains the same for healthy people. Eat a wide variety of food and try to follow the portion rate. आप भले कुछ भी खाएं, किसी भी चीज़ पे खा लें, लेकिन आपकी प्लेट जो है वो पोर्शन और उसका फूड का वो प्रॉपर ले, ठीक है ना। अब हमारे पास ग्रेन्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, दाल है, बीन्स है, कुछ बहुत सारी जो हम सीरियल्स में हम डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक दिन अगर हमने छोले खाए तो 5 सर्विंग्स है इसका वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स की, तो हमें उतने पोर्शन में वो चीज़ रेफ्रिजरेटेड भी होता है। तो जो आर्टरीज वगैरह में और जो नहीं एब्जॉर्ब होते हैं और वो क्लॉटिंग वगैरह फैक्टर्स में यहाँ पे होते हैं, वो अनसेचुरेटेड फैट्स में वो हमें अवॉइड करने चाहिए अपनी डाइट से। And of course, eat sugar in moderation. Sugar can feed unhealthy gut, but bacteria which can then negatively affect your health. और आज कहते हैं खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है, तो नीचे से मीठा खाएंगे तो वो आपको अब्सॉर्ब हो जाएगा सारा वो है। लेकिन अगर वो खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाएंगे तो वो आपकी डाइजेशन में हेल्प करेगा, शुगर डाइजेशन में हेल्प करेगी। लो न्यूट्रिशन टेस्ट आज मेरा इतना शोर क्यों है? सब्जियां डाल देते हैं और फिर बहुत अर्से तक चलती है तो जल्दी खराब हो जाती है। तो डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द फूड, कौन सी क्वालिटी का है फूड और कितने दिन तक हम उसको यूज करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे फूड ऑटो होता है, ऑटो डिकेशन होता है, ऑटो डिकेशन। उसमें बताया कि 8 पॉइंट्स आपको याद करने हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, वेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये सब करके उसके नॉर्मल रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट आपको याद करनी है। और उसकी डेफिशिएंसी के बाद जो डिजीज होती है वो क्या होती है। वेल न्यूट्रिशन क्या है? इट इज़ अ मल्टीफैक्टोरियल कंडीशन काज्ड बाय इनएडिक्वेट इंटेक और इनएडिक्वेट डाइजेशन ऑफ फूड। अब हो सकता है कि हम प्रॉपर्ली डाइट नहीं ले रहे हैं, वो अभी हमारी एक वेल न्यूट्रिशन का काज है। और एक होता है वेल डाइजेशन। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव इश्यू है, तो उस वजह से भी हमारे प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो सकते हैं। इसमें रिलेट ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच डेफिशिएंसी, एक्सेस और इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी, प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स कॉज मेजरेबल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द इश्यू, फंक्शंस एंड क्लिनिकल आउटकम। किसी चीज़ की कमी हो जाए या किसी चीज़ की ज्यादती हो जाए, अगर एक्सेसिव में होता है तो भी डिजीज काज हो सकती है, और अगर उसकी कमी होती है किसी न्यूट्रिएंट्स की तो उसकी वजह से भी होता है। अब जैसे विटामिन ए है तो उसकी वजह से कौन सी डेफिशिएंसी होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B12
नियोनेट्स नहीं पता चल जाता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या अदर फैक्टर्स जो भी हमारे होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, ये फीड्स में भी आएगा, ये मेडिसिन में भी आएगा। तो इस सवाल को तो प्लीज अच्छे तरीके से मनोज साहब ने ये मेरे से वायदा किया है कि मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा, और ये उसी ने मुझे स्लाइड डाल दी है। आप इसकी डिफरेंस को आप देख लें। आप देखेंगे यहाँ पे डायरिया किस में ज्यादा होगा और कम। सेकंड, टेम्परेचर को देख लें, दोनों में टेम्परेचर हाइपोथर्मिया की तरफ होगा, ना कि हाइपरथर्मिया की तरफ। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद हो गई आपको। और तीसरी चीज क्या है कि कौन सा एक्टिव होगा, पोषाकर वाला। दोनों नॉन एक्टिव होंगे, लेकिन पोषाकर विल बी मोर स्लीपी, लेजी, इस तरह आप बैठी हैं। ठीक है, ठीक है। और फिर ड्राउजी भी होगा और इसको भूख नहीं लगेगी। एनोरेक्सिया का क्या मतलब है? और मैरासिमस वाला जितना भी आप चीज उसको दोगे, ठीक है। और इसके कागज में इन्फेक्शन है, जो डायरिया भी इन्फेक्शियस डिजीज है। डायरिया इज अ इन्फेक्शियस डिजीज। और उसके अलावा कोई और मेल न्यूट्रिशन का भी हो सकता है। माँ जो है वो दूध नहीं दे रही है, किसी गाय का दे रही है, बकरी का दे रही है। ठीक है। और स्मॉल चिल्ड्रन में मैरासिमस ज्यादा होगा, जो 5 साल से ऊपर है उनपे पोषाकर ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको आप अभी कर लोगे। आर यू श्योर? तो अभी आप अपना कागज निकालें, 2 कागज आज निकालें। एक तो मैं इन्फ्लुएंजा को BMI है, उसका फार्मूला BMI देखें, लेकिन इसका फार्मूला आपको आना चाहिए, इसकी कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, वेट अपॉन हाइट। ठीक है, वेट किलोग्राम में लिखोगे, हाइट मीटर्स में लिखोगे। और फिर अगर 18 से कम है तो वो मेल नरिश में आ जाएगा, और अगर ये 18 से 25 तक है तो ये नॉर्मल में आएगा। 25 से 29 और आगे जो है वो फिर ओबेसिटी में आएगा। ओबेसिटी इज आल्सो अ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। ठीक है, और मैंने कल उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि इस हाल में कौन सी ओबेसिटी का रिस्क फैक्टर है, बताएं। Which of the risk factor for the obesity या malnutrition जो है, obesity is a kind of malnutrition or overnutrition, ठीक है। Which of the risk factor is present in your class? बताएं कौन सी? The chairs are the greatest risk factor for the obesity. ये सारी जो चेयर्स बैठी है ये आपको और कुछ नहीं करेंगी। ठीक है, तो प्लीज अवॉइड, जहां पे भी हो चेयर के पीछे आप मत भागे। ठीक है। अब तीसरा उनको मैंने सवाल बताया था कि आप आयोडीन की डेफिशिएंसी हो तो कौन सी डिजीज होगी। मैडम ने कुछ बताया भी है। और आपके घर में आयोडीन साल्ट इस्तेमाल होता है या नहीं होता है? Is iodine salt is used in your home regularly, irregularly? ठीक है, आपने लिख लिया। अब तीसरे 2 सवाल थे, फूड फोर्टिफिकेशन एंड फूड एडल्ट्रेशन। Food fortification. What is food fortification? And food adulteration, and what is difference? Food fortification
fortification में you add something to reduce the deficiency in the diet. जिस तरह आयोडीन साल्ट में मिलाया जा रहा है. So iodized salt is a example of food fortification. Fortification का मतलब है किसी चीज को और अच्छा करना और यूज करना. So this salt is food fortification. जिस तरह घर गिर जाता है ना तो आप उसकी मरम्मत करते हैं. इस तरह अगर आपके फूड में कोई डेफिशिएंसी है तो आप कोई वो एडिशनल चीज उसमें ऐड करते हैं, उसको फूड फोर्टिफिकेशन कहा जाता है. इट इज अ हेल्थी थिंग. लेकिन अगर आप कोई चीज ऐसी मिला दें, ठीक है, मिल्क में क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये एडल्ट्रेशन हो गया. ठीक है. इसी तरह मिर्च में क्या मिला रहे हैं हम? इंटेक. कोई भी ईंट का आटा मिला देते हैं, कोई रेड चीज मिला देते हैं. ठीक है. और इसी तरह से कोई और एग्जांपल दे दें. ठीक है. फिर ये आप समझ गए कंसेप्ट ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन. फिर मैंने पेस्टिसाइड का भी पूछा था कि आपको जो खाना मिलता है प्लीज ये लिखें. इज इट इन पाकिस्तान पेस्टिसाइड यूज्ड ऑन वेजिटेबल्स फ्रूट्स इज मीडियम हाई लो. आप इसको लिखें. इन पाकिस्तान पेस्टिसाइड यूज्ड and pesticide is a directly causing cancer. तो आपको फूड से कैंसर कहाँ से हो रहा है? और आपके एग्रीकल्चर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पेस्टिसाइड न लगाया गया. इवन यहाँ जो ये फूल लगे हुए हैं, घरों में लगे हुए हैं ना, उनको भी ये हार्मफुल सब्सटेंस स्प्रे करते हैं. एग्री? अब क्योंकि टाइम कम है तो आपने ओबेसिटी को भी कवर कर लिया और उसमें कुछ वाले रिस्क फैक्टर आपने समझ लिया. जितना लोग कुर्सियों पे बैठेंगे उतना आपकी ओबेसिटी का रिस्क फैक्टर. So you have to think about that. Your lifestyle should be more mobile. ठीक है. अब आप इन्फ्लुएंजा पे आ जाएं. प्लीज अब सवाल, हैव यू गॉट शॉट ऑफ वैक्सीन? या आपने वैक्सीन लगवाई है? हैव यू गॉट वैक्सीन ऑफ इन्फ्लुएंजा? यस नो में आपको जवाब देना है. ठीक है. अगर यस है तो भी थोड़ा उसको लिखें. ठीक है. अब तीसरा है कि व्हाट इज द डोज ऑफ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन? डू यू नो द डोज ऑफ द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन? यस नो में. और मैं बता देता हूं ये 1 cc है. ठीक है. 1 cc है. ये EPI के प्रोग्राम में इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है. एक इन्फ्लुएंजा के नाम से जरूर इंक्लूडेड है, उसको हिप कहते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजी. ये बैक्टीरिया है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है. तो EPI में इस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इंक्लूडेड इन EPI? यस नो. ठीक है. डोज आपने देख लिया. और रूट क्या है? इंट्रामस्कुलर. Where from it is supplied or you can get the influenza vaccine? आपको मेडिकल स्टोर से ये मिलेगी, आपको हॉस्पिटल में ये नहीं मिलेगी क्योंकि ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है. ठीक है. और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कब लगाई जाती है? शेड्यूल every year in the month of September and October. So this is the month
और यहाँ मेडिकल स्टोर पे ये मौजूद है। और ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं प्रोफेसर पिता के पास कल परसों गया था, तो सबसे पहले उसने ये मंगा के मुझे लगा दी और कहा कि दिस इज मस्ट, आपको प्रोफेसर मेडिसिन का है। और ये मैसेज आप तक भी पहुंचा रहा हूँ, उसका भी पहुंचा रहा हूँ। तो आप जब भी डॉक्टर बने